that 2-bit, 3-bit synchronous counter we have discussed. Similarly, a mod 10 or decade counter, how to design synchronous counter. Now, let us take one more example of this one so that the things will be clear to you. Let's see a up-down counter and that to a synchronous. Okay, so we'll see here. Should we take some another flip-flop? Instead of JK, let us take T flip-flop, just for an example, ताकि आप किसी भी एक्साइटेशन टेबल के हिसाब से फिर आप कर सकेंगे. टी फ्लिप फ्लॉप से कर सकते. टी फ्लिप फ्लॉप का एक्साइटेशन टेबल कैसे रहता है? जब 0 का 0 नो चेंज, 1 का 1 नो चेंज, तो 0 का 1 टॉगल, 1 का 0 टॉगल. तो चलो इस हिसाब से करेंगे. तो कोई आइडिया क्या लिखूं? प्रेजेंट स्टेट क्या लिखूं? नेक्स्ट स्टेट क्या लिखूं? हमको चाहिए कि अप डाउन काउंटर बनाना है. क्या करना पड़ेगा? एनी आइडिया? सबसे बड़ी बात याद रखो कि आप एक मोड कंट्रोल आपको यूज करना पड़ेगा कि जिसकी कोई 0 इक्वल टू से अप होना चाहिए तो 1 इक्वल टू से डाउन होना चाहिए. तो इसका मतलब एक मोर इनपुट m लगेगा. और अगर आप ये अप डाउन काउंटर सपोज 3 बिट कर रहे हैं, लेट अस से 3 बिट अप डाउन काउंटर, तो इसके Q2, Q1, Q0 ये इस तरीके से आ जाएगा. तो आप बोल सकते हैं कि ये प्रेजेंट स्टेट और फिर नेक्स्ट स्टेट सिमिलरली Q3, Q2, Q1, Q0. और फिर इसके हिसाब से आप जो फ्लिप फ्लॉप्स लग रहे हैं वो लगेंगे. सपोज T2, T1, T0. चलो, तो लेट अस डिफाइन फर्स्ट कि m इक्वल टू 0 यानी अप काउंटर. इसका मतलब m इक्वल टू 1 यानी डाउन काउंटर. सो एज आई हैव केप्ट m इक्वल टू 0, we will have the 8 different possibilities for 0 and 8 different possibilities for 1. So we'll write it down. पहले तो ये लिख लेते हैं. ये थोड़ा बड़ा हो जाएगा लेकिन हमको समझना पड़ेगा. और इनके नेक्स्ट स्टेट क्या रहेंगे वो लिखना पड़ेगा. तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8 हो गए. अब 1 से शुरू हो जाएंगे 000 से लेकर. ठीक है, ये हो गए हमारे इनपुट्स. अब इसके नेक्स्ट स्टेट क्या रहना चाहिए? तो हमने डिफाइन किया कि जब m इक्वल टू 0 रहेगा तो अप काउंटिंग. तो इसका मतलब ये नेक्स्ट स्टेट क्या रहना चाहिए? 0, 0, 1 आना चाहिए. यहाँ पे 0, 1, 0, यहाँ पे 0, 1, 1, यहाँ पे 1, 0, 0, यहाँ पे 1, 0, यहाँ 1, 1, 0, यहाँ 1, 1, 1, यहाँ पे 1, 1 के बाद 000. यस. अब m इक्वल टू 1 हो गया. अब बताओ यहाँ से, यहाँ m इक्वल टू 1 हो गया तो डाउन काउंटिंग करना चाहिए. तो जब m इक्वल टू 1 है 000 है तो डाउन काउंटिंग में यहाँ क्या आना चाहिए? 111. वेरी गुड. और जब 1 है तो 0, 2 है तो 1, 3 है तो 2, 4 है तो 3, यानी 1 पहले वाला ये लाते जाओ. तो 1 है तो 1, 1, 0. ठीक है, इस तरीके से चलेगी गाड़ी. अब ये सब दोनों को कंपेयर करके एक्साइटेशन टेबल देख के हमको T2, T1 ये सब के वैल्यूज लिखना पड़ेगा. ठीक है, तो चलो करते हैं. तो इस Q2 को इस Q2 से हम देखो तो 0, 0 क्या लिखो Q2 के लिए? 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1 है ना. 1, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 0, 1. ठीक है, आसान है ना. 0, 1 टॉगल, 0, 0 नो चेंज, 0, 0 नो चेंज, 0, 0 नो चेंज, 1, 0 टॉगल. यहाँ पे नो चेंज, यहाँ नो चेंज, यहाँ नो चेंज. इसी तरीके से अब T1 के लिए देख लें. तो T1 0, 0, 0, 0, 1 टॉगल, 1, 1, 0, 1, 0 टॉगल, 0, 0 नो चेंज, 0, 1 टॉगल, 1, 1 नो चेंज, 1, 0 टॉगल, और 0, 1 टॉगल, और 0, 0 नो चेंज, 1, 0 टॉगल. देखना कोई मेरे से गलती हो जाए तो जरूर बताना. नो चेंज,
01 टॉगल, 00 नो चेंज, 10 टॉगल, 11 नो चेंज। अब T0 देखते हैं, 01 टॉगल, 10 टॉगल, 01 टॉगल, 10 टॉगल। देख रहे हैं आप, T0 11 ही आने के चांसेस है। क्यों, आप समझ सकते हैं, वो कंटिन्यूस टॉगल करेगा तभी तो 01 01 01 होगा। 01 टॉगल, 10 टॉगल, और यहाँ पे भी टॉगल, 0 टॉगल, 01 टॉगल, 0। इसलिए सिस्टमेटिक होता है। अब हम क्या करेंगे, आप बताइए। इसके बाद नेक्स्ट स्टेज क्या रहता है, क्या रहेगा? के मैप। के मैप कितने बाय कितने का रहेगा? ये आपके क्या करेंगे, आपका 4x4। हाँ 4x4 रहेगा, क्योंकि M भी आ गया है इसमें। ये आपको ये आपका बन गया 4x4 का। अगर हम यहाँ रखेंगे M, Q2, Q1, Q0, एक एक के लिए हम करेंगे। तो पहला चलो हम करते हैं T2 के लिए। तो T2 की एंट्रीज देखो क्या क्या है। पहले 3 0, फिर 1, फिर 3 0, फिर 1, फिर 1 ट्रिपल 0, इसके बाद 1 ट्रिपल 0। एक बार देख लेते हैं, बराबर है 3 0। गलती हो गई ना। पहले 3 0 है, पर 2 0 ऐसे आएंगे, 2 0 आएंगे, दूसरा 0 इधर आएगा और 1 यहाँ आएगा। ये बराबर है? हेलो, यस सर। हाँ, यही तो गलती हो गई। ये 3 0 में भी यहाँ, ये होने के बाद तीसरा 0 यहाँ, फिर 1 यहाँ, उसके बाद डबल 1 इधर आ जाए। अब 1 0 0 थे, ये तो ठीक हो गया, तीनों 0। उसके बाद 1 ट्रिपल 0, ये भी ठीक है। चलो ठीक है, अभी क्या बनेगा इसका, ये 1 और ये 1। बताओ क्या मिलेगा, एक्सप्रेशन क्या मिलेगा? M Q1 बार Q0 बार प्लस यहाँ पे M बार Q1 Q0। T1 के लिए फिर बताओ ग्रुपिंग कैसे करें। ये 4 का बन जाएगा, मार्क करो। उसके बाद ये भी बन जाएगा, बराबर है? यस सर। तो T1 क्या आएगा? T1 इसमें से क्या निकलेगा? इसमें से निकलेगा M बार, और इधर से निकलेगा Q0 प्लस इधर से निकलेगा M, और यहाँ से निकल रहा है Q0 बार। बराबर वैसे ही और गेट आ रहे हैं जैसे आप लोग देखा करते थे, अगर आपको याद आता हो तो। T0 के लिए देखते हैं। T0 के लिए क्या है जरा देखो, सभी 1 है। T0 इक्वल टू, बोलो 1। ये पूरा ग्रुप बन रहा है, इसलिए T0 इक्वल टू 1। इस तरीके से हमारे पास एक्सप्रेशन क्या आ गया, T2 इक्वल टू हमारा आ गया M Q1 Q0 बार Q1 बार Q0 बार प्लस M बार Q1 Q0, शायद यही है हाँ। और T1 इक्वल टू आ गया है M बार Q0 प्लस M Q0, और T0 इक्वल टू 1 आ गया। अगर हम अभी बना रहे तो हम कैसे बनाएंगे, हम लेंगे एक पहला, इसको क्लॉक दे देंगे। 3 हमने फ्लिप फ्लॉप ले लिए, ठीक है। और ये T0 है, ये T1, ये Q0 है, ये Q0 बार है, ये T2 और Q2 बार, ठीक है। अब बताओ T0 इक्वल्स टू 1, इसको 1 दे दिए, इसको क्लॉक दे दिए। नेक्स्ट सभी के क्लॉक कॉमन करना है पहले तो, क्योंकि ये सिंक्रोनस काउंटर है। क्लॉक कॉमन कर दिए। T0 T1 इक्वल टू कितना है, M। अगर ये M है तो इसका इन्वर्टेड इधर M बार रहेगा। अब M किसके साथ में है, Q0 के साथ, और M बार, अरे क्या लिखा हमने, T1 इक्वल टू, हाँ M Q0 बार है। तो ये एक एंड और इन दोनों का और ये जाएगा T1। अब इसमें क्या क्या देना है, पहले इसमें M बार देना है। ये M बार दे दिया, तब इसको Q0 दे दिया, ठीक है। और जब M दिया है इधर से, यहाँ दिखा देता हूँ, आप अच्छे से डायग्राम बना, ये Q0 बार, ठीक है। ये इसको
अब T2 इक्वल्स टू क्या है, देखो T2 इक्वल्स टू है M Q1 बार Q0 बार। तो हम 3 का बनाएंगे, इसको दे देंगे M और इधर दे देंगे M बार, ठीक है। इसको दे देंगे Q1 बार और Q0 बार, ठीक है। इस तरीके से हमको कनेक्शन करना है। तो ये अपना बन गया अप डाउन। मेन चीज है आपको इस तरीके से टेबल बनाते आना हो कि प्रेजेंट स्टेट अगर ये है तो नेक्स्ट स्टेट क्या रहेगी। और यहाँ डिफाइन करना पड़ेगा हमको कि हमने डिफाइन किया कि n इक्वल टू 0 यानी अप काउंटर और n इक्वल टू 1 यानी डाउन काउंटर। और उसके हिसाब से फिर यहाँ पे सीक्वेंसिंग की प्रेजेंट स्टेट नेक्स्ट स्टेट, और उसके हिसाब से हमने एक्साइटेशन टेबल से एंट्री की T2 T1 T1 T0 के लिए, और उसके बाद KMF से हमने सिंप्लीफाई किया। सो आई होप यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड दिस वन। चलो अब हम देखते हैं IC 7490 which is decade काउंटर। IC जो है IC 7490, इसके अंदर 2 काउंटर रहते हैं, mod 2 और mod 5, mod 2 और mod 5। और उसको अगर कैस्केड किए हमने तो वो बन जाता है 2 into 5 पे। तो ये अपने हाथ में है कि उसको कैसे भी यूज कर सकते हैं। जैसे mod 5 है तो उसको हम इस तरीके से करेंगे कि या तो mod 5 से हम mod 4 बना सकते हैं, mod 3 बना सकते हैं, mod 2 बना सकते हैं, वो अपने को फ्लेक्सिबिलिटी रहेगी। या फिर दोनों को कैस्केड करके फिर और चीज कुछ भी हम लोग बना सकते हैं। तो उसका इंटरनल पहले डायग्राम आपको दिखाता हूँ मैं कैसे रहता है वो पिन डायग्राम। ये आपको ऐसी दिख रही। अब इसके अंदर इसके अंदर mod 2 रहता है। mod 2 यानी क्या करेगा, 2 ही स्टेट आनी चाहिए, S0 और S1। इसका मतलब 0 और 1, इसका मतलब उसको एक ही आउटपुट रहेगा। तो इसका आउटपुट अगर हमने QA नाम दे दिया और इसका इनपुट जो है क्लॉक नाम दे दिया इनपुट A को, या क्लॉक A बोल सकते हैं इसको, तो आप उसी तरीके से देख सकते हैं। और उसके अंदर जो है दूसरा है mod 5। तो mod 5 यानी कितना चलेगा, S0 to S4 तक। तो इसका मतलब एक तो इसको क्लॉक रहेगा तो उसको नाम दे दो क्लॉक B। और S0 to S4 आपने बोला, S4 कैसे 4 कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, 1 0 0, मतलब 3 आउटपुट रहने चाहिए। तो इसको QA नाम दे दिए, तो इसको नाम दे देते हैं QB QC QD, यानी कि ये MSB इस तरीके से, और ये आपका LSB इसका, ये इसका LSB। तो ये जरूरी चीज इतनी होगी कि एक क्लॉक A इनपुट, एक क्लॉक B इनपुट, एक QA आउटपुट mod 2 का और mod 5 का QB QC QD। और इसके सिवाय इसमें एक VCC और एक ग्राउंड की पिन रहेगी। उसके सिवा एक प्रीसेट जैसे S1 और S2 दो रहेंगे, और रीसेट के लिए R1 और R2। अब देखो बड़े कितने पिन हो गए, ये 3 और 1 4, ये 2 6, ये VCC और ग्राउंड के 2 8 9 10 11 12। तो आप देखो ये 14 पिन की IC है, देख रहे हैं आप, 14 पिन की IC है। और उसमें से ये 13 नंबर नो कनेक्शन है, 4 नंबर नो कनेक्शन है। ये R1 R2, यहाँ पे R3 R4 नाम दिया है, ये एक्चुअली चाहेगा आपका S1 S2। हाँ, ये सेट इनपुट्स है, इसको आप चाहे तो 6 और 7 पिन ना, हाँ S1 S2 नाम दे दो तो ज्यादा अच्छा रहेगा आपको। S1 S2 ये सेट के लिए, मतलब इनिशियली आपको प्रीसेट करना है तो ये इसका यूज कर सकते हैं, लेकिन ये हाई एक्टिव है। और इनिशियली आपको रीसेट करना है तो ये R1 R2 को हाई देके कर सकते हैं। इसके सिवा इसके आउटपुट कैसे दिखाएं, ये QA, ये QB, ये QC, ये QD, ये ग्राउंड पिन और ये VCC। तो समझ में आ गया, ये क्लॉक A इनपुट रहेगा तो उसका आउटपुट QA, मतलब ये mod 2 का हो गया। क्लॉक B इनपुट रहेगा तो ये उसके QD QC QB, ऐसे 3 आउटपुट mod 5 के रहेंगे। तो ये इंटरनल स्ट्रक्चर आपके ध्यान में आ गया। यानी हम ये जो mod 2 है इसको डिवाइड बाय 2 भी बोल सकते हैं और इसको डिवाइड बाय 5 भी बोल सकते हैं। इस तरीके से भी कई बार रिप्रेजेंट करते हैं, डिवाइड बाय 5, मतलब इंटरनल क्लॉक की जो फ्रीक्वेंसी रहेगी उसको 5 से डिवाइड करेगा, ये क्लॉक की फ्रीक्वेंसी को 2 से डिवाइड करेगा। अब इसका अगर डिकेड काउंटर जैसे यूज करना है तो कैसे करेंगे, तो आपको थोड़ा सा एक हरा पिन का डायग्राम सही भी बताता हूँ आपको कि क्या किया है। हम क्या करते थे, अगर आपको याद आ रहा होगा
कि अगर ये रिपल काउंटर है तो इसको यहाँ पे क्लॉक दे दिया तो इसके आउटपुट से हमको डिवाइड बाय 2 होता था। अगर इसको जो भी क्लॉक दे दिया है ये स्ट्रेच होके डिवाइड बाय 2 होता था। और रिपल काउंटर बनाना है तो हम दूसरा एक और लेते थे, इसका आउटपुट इसके क्लॉक को देते थे और यहाँ से आउटपुट थे, ये और एक बार डिवाइड बाय 2 होगा तो डिवाइड बाय 2 यानी डिवाइड बाय 4 हो जाएगा। ऐसे और कैस्केड करते थे, तो जितना भी कैस्केड करेंगे उतना मल्टीप्लाई होगा। तो अगर मुझे मॉड 10 काउंटर करना है और मेरे पास मॉड 2 और मॉड 5 है तो क्या करना पड़ेगा बताओ। इसको मैंने क्लॉक दे दिया इनपुट, इसका सपोज QA आउटपुट है, इसके आउटपुट QB, QC, QD दे दो और इसका क्लॉक है यहाँ पे जिसको नाम दे दिया है क्लॉक B। अब क्या करना पड़ेगा बताओ। अरे इसका आउटपुट इसके क्लॉक को जाता है, इसका आउटपुट इसके क्लॉक को जाता है, तो ये जो QA आउटपुट है इसके क्लॉक को अगर दे दिया, इन दोनों का कनेक्शन कर दिया, देखो जरा यहाँ पे ये जो क्लॉक B है इसको QA कनेक्ट कर दिया है तो आपके DCBA से अब क्या होगा, ये 000 से शुरू होगा और ये 1001 तक के जाएगा, ये S02 S9 और उसके बाद वापस ये S0 पे आएगा। ये टिकट काउंटर बन गया, ये आपका मॉड 10 काउंटर बन गया। ये आप प्रैक्टिकली ऑब्जर्व कर सकेंगे। अब मुझे कौन बताएगा कि इसी से मुझे अगर मॉड 7 बनाना है या मॉड 6 बनाना है तो कैसे बनाएंगे, कैसे करोगे बताओ। एक देखते हैं हमको मॉड 4 बनाना है तो, और एक कोई और एक एग्जांपल अभी क्या मैंने बोला था मॉड 7 है, ये बताओ आप कैसे बनाएंगे। हम लोग पहले कैसे करते थे, क्लियर को कनेक्ट करते थे कि नहीं, है ना। यहाँ पे क्लियर की जगह दूसरे कुछ करना पड़ेगा, तो कैसे करेंगे पहले सोचो। पहले मैं ले लेता हूँ मॉड 7, शुरू करते हैं। उनको क्या चाहिए मॉड 7 यानी S02 S6, तो क्या नहीं चाहिए नेक्स्ट वाला S7। S7 यानी क्या है 3Q2 Q1 Q0 यानी 011, इसका मतलब Q2 Q1 Q0 ये वाली कंडीशन अगर तीनों 1 आ जाते हैं तो वो रिसेट होना चाहिए। तो क्या करेंगे हम लेंगे ये डिकेट काउंटर की IC, हम लेंगे इसका मॉड 2 और मॉड 5, इसके इनपुट क्लॉक A को क्लॉक दे देंगे, इसका जो आउटपुट है सपोज ये QA नाम दिया था अपन ने, इसके क्लॉक को आप इनपुट तो दो ही दोगे क्योंकि तभी ये टिकट काउंटर पहले बनेगा। तो ये Q इसको आप नाम चाहे तो दे सकते हैं क्लॉक, यहाँ तक के ठीक है। ये मॉड 2 ये मॉड 5 ये बन गया। एक्चुअली क्या बन गया, ये बन गया टिकट काउंटर यानी मॉड 10 बन गया। और हमको क्या बनाना है मॉड 7, हाँ मॉड 7 यानी हमको अब देखना है कि Q2 Q1 Q0 जब तीनों 1 हो जाते हैं तो वो रिसेट होना चाहिए। तो हमको ऐसा कुछ करना पड़ेगा कि ये Q2 Q1 Q0 यानी QA, ये QB और ये QC, अगर ये तीनों 1 हो जाते हैं तो ये जो आया है ये कनेक्ट होना चाहिए किसको, ये होना चाहिए दोनों R1 और R2, ये QA ये QB ये QC यानी कि Q0 Q1 Q2, ये अगर तीनों 1 हुआ तो यहाँ 1 होगा, ये 1 R1 R2 को लगा तो रिसेट हो जाएगा। और S1 S2 का अगर यूज नहीं है तो इसको ग्राउंड पे लगा दो, क्योंकि 0 लॉजिक रहेगा तो वो कुछ नहीं करेगा, लेकिन 1 लगा देंगे तो सेट कर देगा। आया क्या समझ में ये वाला, बताओ तुम, आया समझ में ये? यस सर। हाँ, कि ये तीनों 1 होने पर वो रिसेट होना चाहिए। हमारा S02 S6 ही आना चाहिए, S7 ये नेक्स्ट स्टेप रहती है जिसपे कि वो नहीं आना चाहिए, क्लियर हो जाना चाहिए, जो कि यहाँ पे मैं बोलूंगा रिसेट होना चाहिए। तो मैं कुछ कंडीशन ऐसे बना के इसको R1 R2 के साथ कनेक्ट करना है डिकोडिंग लॉजिक। तो डिकोडिंग लॉजिक सिंपल है कि तीनों 1 आया तो 1 आना चाहिए, तो एंड गेट बन जाए। अब मुझे बताओ मॉड 4 कैसे बनाओगे। ये गिवन IC है, यहाँ पे मॉड 2 भी है और मॉड 5 भी है। अब बताओ, यानी ये डिवाइड बाय 2 ये डिवाइड बाय 5 ऐसे भी बोल सकते। ये क्लॉक A ये क्लॉक B
और इसका आउटपुट QA, इसके आउटपुट QB, QC, QB। अब बताओ कैसे करेंगे मॉड 4? मॉड 4 यानी कितना? S0 to S3, मतलब क्या नहीं होना चाहिए? S4 नहीं आना चाहिए नेक्स्ट। अब अपने पास इंटरनली क्या क्या अवेलेबल है बताओ? मॉड 2 है और मॉड 5 है, तो हम किससे बना सकते हैं मॉड 4? हम ये मॉड 4 मॉड 5 से नहीं बना सकते क्या? बना सकते हैं, क्योंकि इसमें तो 5 स्टेट आती है और हमको 4 चाहिए, तो इसी को हम कर सकते हैं, इसलिए कैस्केड करने की जरूरत नहीं है। हम अभी जो क्लॉक देंगे इसको दोनों को जोड़ने की जरूरत नहीं है, क्लॉक इसी को दे देंगे और ये जाएगा S0 to S4, लेकिन हम S4 बंद कर देंगे, S4 नहीं आना चाहिए। S4 नहीं आएगा, S4 यानी क्या? 100, यानी QD, QB, QC, ये 100 आएगा, यानी QD जब 1 होगा तब वो रीसेट होना चाहिए। तो बस आप इसको R1, R2 ये जो है इनको जोड़ के इसको QD कनेक्ट कर दो, ये हो जाएगा क्या? देखो तो QD अगर जब 1 होगा तो ये R1, R2 रीसेट हो जाएंगे, बराबर है ना? यस सर, यस सर। तो आप लोग कोई भी आप बना सकोगे, मॉड 9 बना सकोगे, मॉड 8 बना सकोगे, मॉड 3 बना सकोगे ना? कोई डिफिकल्ट तो नहीं है? नो सर। हाँ, यानी इजी है ये। मतलब जब हम नॉर्मल डिकेड काउंटर यूज करते हैं तो हमको 3 कनेक्शन कुछ इस तरीके से दिखेंगे कि जैसे यहाँ लगा है। हाँ, यहाँ जो क्लॉक देंगे, ये देखो, ये क्लॉक B को QA कनेक्टेड है, ये जो कनेक्शन है QA कनेक्ट कर दिया क्लॉक B को, तो ये पूरा डिकेड काउंटर बन गया। इसलिए QD, QC, QB और QA हमको S0 to S9 जाएगा, और इसलिए यहाँ पे उसने BCD कोडेड आउटपुट बोला है कि S0 to S9 यानी BCD है। लेकिन आउटपुट की फ्रीक्वेंसी क्या रहेगी तो आपको बताते आने को ना, कि मॉड 10 है तो डिवाइड बाय 10 करता है, तो F/10 इसलिए लिखा हुआ है। मॉड 4 रहेगा तो डिवाइड बाय 4 करेगा, मॉड 5 है तो डिवाइड बाय 5 करेगा, ये नहीं भूलना है, इस तरीके से। और जब जिस चीज का यूज नहीं होता, जैसे R1, R2, S1, S2 का कोई यूज नहीं तो उसको ग्राउंड कर दिया है। बस इतना ही कनेक्शन है, अब ये वाला प्रैक्टिकल आप लोग जब मेरा वीडियो देखेंगे तो आपको और क्लियर हो जाएगा। मैं चाहे तो यहाँ अभी भी दिखा सकता हूँ। अब इसमें बताओ कोई न समझने वाली कोई बात है क्या? नो सर। तो कर सकोगे आप लोग। IC 7490 बहुत ही इजी टाइप की IC है। अगर आप एक्चुअल में कभी यूज करना रहा तो देखो कैसे कैसे मतलब इसके यूजेस होते हैं। ये छोटा सा एक सिर्फ एज ए इंटरेस्ट दिखा रहा हूँ, आपके कोर्स में नहीं है। ये 7490 का क्या इस्तेमाल किया आप लोग मुझे बताओ, ये क्या कर रहा है यहाँ पे डायग्राम, क्योंकि आप सब IC यहाँ के पढ़ चुके, सब चीजें पढ़ चुके, क्या कर रहा होगा जरा देखो, ऑब्जर्व करो और बताओ। पहली IC कौन सी है? 7490। दूसरी IC कौन सी है? 7447। पढ़ा है नहीं? ये क्या होता है? BCD to 7 सेगमेंट डिकोडर IC। बस इसको डिस्प्ले लगा दिया 7 सेगमेंट का, और ये 7 सेगमेंट के रजिस्टर, इसको LED है ना, तो एक 100 ओम या 220 ओम या 330 ओम का रजिस्टर लगा दिया। अब ये QA, QB, QC, QD में से कंटिन्यूअसली अगर यहाँ क्लॉक देते जाएंगे, मतलब ये पुश बटन रखा है, एक एक आप जैसे जैसे उसको टच करते जाएंगे तो एक एक क्लॉक मिलते जाएगी। उस क्लॉक के साथ यहाँ चारों 0 हो जाएंगे, 001 हो जाएगा, 010 हो जाएगा। इस तरह करते करते 1001 तो यहाँ पे डिस्प्ले होंगे अपने को। तो S0 के वक्त डिस्प्ले होगा 0, S1 के वक्त डिस्प्ले होगा 1, S2 के वक्त डिस्प्ले होगा 2। इस तरीके से आप लोग देख सकेंगे, ठीक है। तो ये 7 सेगमेंट डिस्प्ले यहाँ पे किया होगा। इस तरीके से कनेक्शन कर सकते हैं आप लोग। अब आपके ध्यान में आऊंगा कि प्रैक्टिकल यूज किस तरीके से है। इस यहाँ पे अगर टाइमर 555 का आउटपुट का 555 आउटपुट से अगर स्क्वायर पल्स कंटिन्यूअस दिए तो ये कंटिन्यूअस रोटेट होगा 0, 1, 2, 3, और इसकी फ्रीक्वेंसी कम ज्यादा करने से इसका डिस्प्ले उतना स्लो या फास्ट चलेगा। इस तरीके से आप इसके कई प्रैक्टिकल एप्लीकेशन कर सकते हैं। यानी आप ये जो IC पढ़े थे उसी का एप्लीकेशन है ये। आपने पढ़ा था कि अगर 7447 को हम अगर BCD एक एक देंगे, यहाँ पे अगर चारों 0 कर देंगे तो 0 डिस्प्ले करेगा, 001 करेंगे तो
तो 1 डिस्प्ले करेगा। तो अब ये 00 और 001 ये कंटिन्यूस हमने कैसे ला लिया, काउंटर से। तो हमारे पास 0 to 9 लाने के लिए काउंटर कौन सा है, तो डिकेड काउंटर है। कौन सा, IC 749। यही हमने यहाँ पे इस्तेमाल करके कंप्लीट इसी का एक्सटेंशन ये डायग्राम बनाया है ना। इसमें कोई फर्क है तो समझ में आया है आपको। आई सपोज कि दिस कंप्लीट्स माय काउंटर टॉपिक। ये सिंक्रोनस हम आज का लेक्चर यही खत्म करके अब हम जाएंगे A to D, D to A कन्वर्टर की ओर। नेक्स्ट टॉपिक यानी नेक्स्ट यूनिट शुरू होगा। ये वाला यूनिट की सबसे बड़ा था, ये हमने फ्लिप फ्लॉप से शुरू किया, उसके बाद शिफ्ट रजिस्टर और उसके बाद 7490 फेजर यानी ये टिकट काउंटर। So I suppose this is okay.